बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए बकरीद स्पेशल में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन पुलाव की रेसिपी। ज़बरदस्त सही ये पुलाव बनता है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीले में मैंने 4 गिलास पानी डाल दिया हो। ये 1 kg मेरा मटन है, इसको मैंने ले लिया, अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया था। ये इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही कुछ मसाले डालेंगे। ये अदरक ले लिए मैंने और ये 8-10 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं और अदरक 2 इंच का टुकड़ा ले लिया। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली, उसे 4 पीस कट करके वो डाल देंगे। बारीक कट करके नहीं डालेंगे, ऐसे ही पक जाते हैं, घुल जाते हैं बिल्कुल ये। अब 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ और 1 खाने का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये इसके अंदर डाल देंगे। और अब साथ गरम मसाले कुछ हैं वो इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने तेज़पात ले लिए हैं 3 से 4 अदद, ये इसके अंदर डाल देंगे। दालचीनी स्टिक 3 से 4 अदद ये ले लेंगे। सब्ज़ी इलायची 4 से 5 अदद, एक टुकड़ा ये हम जावित्री का ले लेंगे। एक बड़ी इलायची और 8-10 जो है हमारी लौंगे ले लेंगे, ये इसके अंदर डाल देंगे। नमक इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। इतना जब इसके अंदर बॉयल आ जाए कवर करके 40 से 45 मिनट इसे हम पकाएंगे। और ये अब हम एक पतीले में हमने 1 पाव तेल लिया है और 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस कट की हुई ये इसके अंदर डाल देंगे। हम इसको हमने फ्राई करना है, हल्का सा कलर देना है। यहाँ हमारी प्याज जब तक फ्राई होती है तो अब हम ये देखते हैं, हमने जो गोश्त को बॉयल करने के लिए रखा था ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल बॉयल हो गया है, अच्छे से गल गया है, ये पक के गल गया बिल्कुल गोश्त। तो अब इसमें से हम गोश्त को अलग कर देंगे और इसका स्टॉक जो है वो अलग कर लेंगे, उसको छान लेंगे अच्छी तरीके से ताकि हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है हम वो कर सकें। तो सारे गोश्त को हमने अलग कर लेना है इसके अंदर से। साथ ही साथ हमारी प्याज भी वहाँ पे फ्राई हो रही है। तो चलते हैं प्याज की तरफ और उसके अंदर अब हम डालते हैं ये 3 से 4 अदद हमने तेज़पात डाले हैं, 1 खाने का चम्मच काला ज़ीरा, 3 से 4 अदद हमने बादियान के फूल लिए हैं, 8 अदद लौंगे लिए, 3 से 4 अदद हमने सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 अदद हमने काली मिर्ची और 3-4 टुकड़े हमने 1.5 इंच के उसके ले लिए हैं दालचीनी के, ये इसके अंदर डाल के इसको हल्के से हमने फ्राई करना है ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरीके से इसके अंदर उठकर आए। और अब इसके अंदर 5 से 6 अदद हमने इसके अंदर डाली हैं हरी मिर्चें, छोटी वाली हरी मिर्चें बारीक कट करके वो डाल दी, हल्का सा उसको फ्राई किया। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। इसको हल्का सा हमने इसके अंदर भूनना है ताकि जो हमारा अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर इसके अंदर हमने ये जो गोश्त अलग कर लिया था स्टॉक से इसके अंदर डालेंगे और इसकी 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है। बहुत ज़बरदस्त लगती है ये रेसिपी, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, 4 से 5 अदद हमने साबुत हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी साथ ही, और इसको अच्छे से हमने मिक्स किया है। साथ ही अब इसके अंदर जो है हमने डालना है दही फेटा हुआ है, 1 प्याली हमने इसके अंदर दही डाल दिया है। ये डालने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि दही फटे भी नहीं और अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। दही की खटास अच्छी से लगती है पुलाव के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है अब हमने इसके अंदर ये जो हमारा जो स्टॉक था इसको अच्छी तरीके से हमने छान लेना है, सारे स्टॉक को हमने छानना है। और छानने के बाद जो हमारा ये जो उसके अंदर हमने मसाले डाले थे साबुत, उसको भी पानी थोड़ा सा सादा पानी डाल के और उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से रब करके रगड़ के चमचे की मदद से या हाथ की मदद से ही आप इसका रस निकाल लें। अब इसके अंदर हमने चावल डाल दिए हैं, 750 ग्राम ये चावल है, ये इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने। और साथ ही अब इसके अंदर जो हमारा ये जो स्टॉक है ये इसके अंदर डाल देंगे, इसी में ये पक्के तैयार हो जाएंगे। तो ये सारा स्टॉक इसके अंदर हम डाल देंगे और नमक हम चेक कर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि नमक हमने सिर्फ इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच ही डाला था और नमक की हमें इसमें ज़रूरत है, तो इसमें हम मज़ीद एक्स्ट्रा और नमक इसके अंदर डालेंगे। और जो है हमने जो है इसके अंदर आलू बुखारे भी डालने हैं। तो ये मैंने आलू बुखारे ले लिए हैं, 8 अदद ये आलू बुखारे लिए, इनको वॉश कर लिया, ये डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है मैं नमक डाल रही हूँ, ये टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है। पुदीना ले लिया है, ये मैंने आधी गड्डी, इसको वॉश कर लिया, ये डाल देंगे इसके अंदर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है पुलाव के अंदर। तो ये इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये जो है बॉयल जल्दी से आ जाए इसके अंदर और ये जो पानी जब इसके अंदर इस तरीके से ड्राई हो जाए और हल्का पानी इस तरीके से रह जाए
कवर करके 7 मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देंगे। अब यहाँ दही ले लिया, इसके अंदर नमक डालेंगे हम, और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हमने काली मिर्च कुटी हुई ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 प्याज चॉप की हुई, 1 खीरा ले लिया, इसे भी चॉप किया है, 1 टमाटर लिया, इसे भी चॉप कर लिया है, हरा धनिया ले लिया है कुछ, इसके अंदर डाल देंगे ये सारी चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त सा ये बनता है, आप इसे बनाएं ज़रूर, पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसके सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद मैंने आधे चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा इसको तवे पे रोस्ट कर लिया, इसको इसके अंदर हम डाल देंगे रब करके इस तरीके से, बहुत अच्छी खुशबू देता है ये। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा रायता भी अच्छा सा तैयार हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये रायता हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और हमारा पुलाव को भी दम लग चुका है और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से डिश आउट करेंगे, प्लेटर में कोई अच्छी सी प्लेटर लेके उसके अंदर निकालेंगे। ये देख सकते हैं आप, एक एक दाना खिला खिला सा अलग है, सारा कोई एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनकर तैयार हो गया है। इसे अच्छे से सर्व करें रायते के साथ, साथ में बहुत ज़बरदस्त ये लगता है। आप इसे एंजॉय करें, बकरा ईद में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और मेहमान आएँ आपके घर में आप इसे बनाएं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मेरे चैनल का विजिट करें, बकरा ईद के हवाले से उसमें बहुत ज़बरदस्त रेसिपियाँ मिल जाएगी। उसके अंदर कलेजी, कोरमा, बिरयानी, हर तरह की रेसिपी आपको मिलेगी। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।